प्यारे बच्चों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम भूपेंद्र जागलान। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 RCF हुसैनपुर कपूरथला पंजाब में TGT SST टीचर हूं। आप सभी बच्चे जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन पिछले कुछ समय से विभिन्न कार्यक्रम करा रहे हैं फिट इंडिया फ्रीडम रन के अंतर्गत। आज मैं भूपेंद्र जागलान आप लोगों से कुछ गुफ्तगू, कुछ अपने विचार मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि स्वतंत्रता संग्राम में जो संघर्ष हुए, जो आप पहले से आप लोग जानते भी हैं, हम उसको एक रिकैप करेंगे, है ना। किस तरीके से लगभग 190 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, जिसकी शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने 1757 के प्लासी के युद्ध के साथ की। और एक गुलाम देश में रहना क्या होता है ये हम भली भांति जानते व समझते हैं। प्यारे बच्चों, एक गुलाम के भाग्य की डोर उसको गुलाम करने वाले लोगों के हाथों में होती है। दशकों के संघर्ष व बलिदान के बाद हम इस आज़ादी को प्राप्त कर पाए हैं। और आज़ादी में आप सभी जानते हैं कभी भी उपहार नहीं होता है, ये कभी दान में नहीं मिलती है। तो मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, नेताओं और उन योद्धाओं को सलाम करता हूं जिन्होंने हमें इस स्वतंत्र भारत को हमें देने में एक अहम भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 की वो रात जब पूरी दुनिया सो रही थी और भारत एक नए युग की तरफ, एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। और आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि अभी हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ हमने मनाया है। किस विश्व के किसी भी देश के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इतने लगभग भारत में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए लगभग 7.5 लाख लोगों ने अपने जीवन की आहुतियां दी, संघर्ष किया, अपने जीवन का बलिदान दिया। प्यारे बच्चों, बहुत से नाम हैं। मंगल पांडे से अगर हम शुरू करें, मदन मोहन मालवीय, भगत सिंह, सुखदेव, करतार सिंह सराबा, राजगुरु, एलूरी सीताराम राजू, बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, चित्तरंजन दास, अभानिंद्र दास, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऐसे ऐसे अनेकों नाम हैं। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाई। चाहे वो सर सैयद अहमद खान हो, है ना, महिलाओं ने, सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गांधी जी जिन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे अपने मजबूत विचारों के सहारे अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है। आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जब भी हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो एक महात्मा गांधी जो के रूप में हम उनको याद करते हैं, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो प्यारे बच्चों, ऐसा क्या था कि महात्मा गांधी, जो मेरी समझ कहती है कि जो आंदोलन, जो आक्रोश लोगों में, प्रांतों में बटा हुआ था, चाहे वो बंगाल में बिपिन चंद्र पाल के द्वारा हो, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा हो, या पंजाब में लाला लाजपत राय जी के द्वारा हो, इन सबको एक छतरी के नीचे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, उसमें भारत के लगभग सभी ने, चाहे वो दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से, जाति से हो, अमीर हो, गरीब हो, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों को मार भगाया। प्यारे बच्चों, इस संघर्ष को जो 10वीं के मेरे प्यारे छात्र छात्राएं हैं, जब भी मैं कभी सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इन इंडिया, वो चैप्टर जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें ये उल्लेखित है ना, उस संघर्ष को, तो मेरा मन बड़ा विचलित हो जाता है जब मैं वो पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ कि अंग्रेजों ने हमारे जो पूर्वज हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनसे नाक रगड़वाई, उनको कुहनियों के बल चलवाया, उनसे जबरदस्ती सलाम साहिब बनवाया। तो इतनी यातनाएं, इतने संघर्ष हमारे पूर्वजों ने सहन किए, तब हमें जाकर ये एक आज़ाद भारत हमें मिला। और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो वो मेरा भारत देश, हमारा भारत देश भारत है। प्यारे बच्चों, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो, IT व इंजीनियर का क्षेत्र हो, कहीं पे भी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन आप और मैं इस बात को भली भांति समझते हैं कि जो आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता संग्राम के समय भी हमारे पास कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए हमें एकजुट रहना पड़ेगा और उन समस्याओं से हमें लड़ना होगा।
चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो अशिक्षा की हो, चाहे वो भेदभाव की हो, डिस्क्रिमिनेशन की हो। इक्वालिटी के लिए हमें अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें एकजुट रहने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है मुझे कि अगर 18वीं सदी अमेरिका की थी, 19वीं सदी जापान की थी, 20वीं सदी चाइना की थी, तो 21वीं सदी भारत देश की होगी। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर एक संस्मरण आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक फोकलोर है ना, रोमांटिसिज्म। 10वीं के बच्चे इस चीज़ को भली भांति समझ रहे होंगे कि रोमांटिसिज्म यानी कि वो रोमांटिक चीज़ नहीं जो हम मूवीज़ में देखते हैं। रोमांटिसिज्म इज़ रियल। जब हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, बस हमें आज़ादी चाहिए ना, भगत सिंह सुखदेव, तो वो इंसिडेंट्स एक फोकलोर है, एक लोकगीत है, उसका संस्मरण मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, आप सभी जानते हैं, वो एक बहुत अच्छे परिवार से थे, है ना। वो ऐसा नहीं था कि गरीब थे, और वो अपने देश से प्यार करते थे ना, इश्क करते थे वो। तो जेलर जो कि भारतीय ही था लेकिन अंग्रेजों की नौकरी पीट रहा था, तो उसने भगत सिंह से कहा उस संस्मरण में कि तुम इतने मतलब ठीक परिवार से क्यों अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हो, क्यों भारत की आज़ादी के इस इश्क में तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, कुर्बान कर रहे हो। तो भगत सिंह ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था उस संस्मरण में। ऐसा कहा जाता है, भगत सिंह ने कहा, तुम्हारे खून में पानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है, तुम्हें जीने में आसानी बहुत है। कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पे निगरानी बहुत है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी इस विचारों को अंत की ओर लेके जाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम घंटों बात कर सकते हैं, है ना। इतना हमारा एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। तो कुछ पंक्तियां आप लोगों ने हो सकता है सुनी भी हो। शोहरत न अता करना मौला, शोहरत है ना, मुझे इज्जत या मुझे वो फेमस चीज नहीं चाहिए। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लौ पर जब, शम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों में गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय।